तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हमारे बाप की वजह से, उनके किए की सजा भुगत रही हो तो क्या मतलब? मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, फीडर का इस्तेमाल कीजिए, बड़े हो जाएंगे, फिर आपको कहानी भी समझ आएगी, किरदार भी समझ आएंगे, इनको समझ नहीं सके आप। हेलो फ्रेंड, अमीन कुरैशी की बहन ने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी के साथ मलाइका को मरवाने की प्लानिंग की थी कि इस तरह इसके भाई की फैमिली भी बच जाएगी और मलाइका की वजह से जिस बदनामी का डर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मगर मुरीद ने इनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि अमीन कुरैशी बच जाए। इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि वो मुस्तफ़ा के ज़रिए मलाइका को मरवाना चाहती हैं। इसलिए इसने सबसे पहला काम ये किया था कि मलाइका को बता दिया था कि इसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। और मलाइका ने भी बड़ी अक्लमंदी के साथ अमीन कुरैशी की फ़ैमिली के सामने ये भांडा फोड़ दिया था कि इसके अमीन कुरैशी के साथ कैसे ताल्लुकात थे। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि अगर वो मुस्तफ़ा के हाथों बच भी गई तो अमीन कुरैशी इसे ज़रूर मार देगा, क्योंकि इसने मलाइका पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो मुस्तफ़ा के साथ मिलकर इसे मरवाना चाहती है। और ये इल्ज़ाम मलाइका से बर्दाश्त नहीं हुआ था कि अमीन कुरैशी ने इसकी मोहब्बत को गाली दी थी। और मलाइका ने जाते जाते मुरीद का एहसान भी उतार दिया था कि वो मुरीद के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि अस्मा को किडनैप करवाने वाला भी अमीन कुरैशी का दुश्मन मुस्तफ़ा ही है। अब अमीन कुरैशी की हकीकत इसकी बीवी के सामने आ चुकी है कि अमीन कुरैशी इसे किस तरह से पागल बनाता रहा था। इसीलिए वो इसी वक्त अमीन कुरैशी का घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली जाएगी। अमीन कुरैशी अब बिल्कुल खाली हाथ रह गया है। इसे मलाइका पर बहुत गुस्सा था कि इसने ये सब सच बताकर अच्छा नहीं किया था, इसलिए वो इसे ढूंढने की कोशिश करेगा। मगर मलाइका इसकी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली थी, जो इसकी पहुँच से दूर जा चुकी थी। अमीन कुरैशी जानता है कि इसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। मुस्तफ़ा मौका मिलते ही इसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो अपने बंदों के ज़रिए मुस्तफ़ा को किडनैप करवा लेगा। इधर जब मुरीद मुस्तफ़ा से रब्ता करने की कोशिश करेगा मगर रब्ता नहीं हो पाएगा तो इसे मुस्तफ़ा की बहुत फ़िक्र होगी। वो इसे अपने भाइयों से भी बढ़कर मोहब्बत करता है। फिर इसे ये मालूम हो जाएगा कि मुस्तफ़ा को अमीन कुरैशी ने किडनैप करवाया है। वो मुस्तफ़ा को ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि इसे अमीन कुरैशी से बचा सके। इधर आसिया बेगम जाने से पहले अस्मा के पास जाएगी और इसे बताएगी कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसके बाप की वजह से हुआ। वो अपने बाप के किए की सज़ा भुगत रही है, क्योंकि इसे अगवा करवाने वाले इसके बाप के दुश्मन थे। जिस औरत के साथ इसके बाप के नाजायज़ ताल्लुकात है वो मलाइका ही थी। तो अस्मा समझ नहीं पाएगी कि वो क्या कह रही हैं। तो आसिया बेगम इसे बताएंगी कि इसके बाप पर हमले करवाने वाला इसी औरत का शौहर था, जिससे इसके बाप ने इसकी बीवी को छीना था और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने इसे अगवा करवाया था। जब वो अस्मा को बताएंगी कि इसका नाम मुस्तफ़ा है तो अस्मा को हैरत का झटका लगेगा, क्योंकि अपने बाप की हकीकत से कुछ न कुछ तो वाकिफ़ थी, मगर इसे ये नहीं मालूम था कि इसका बाप इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जो सज़ा इसके बाप ने इसे दी थी इसका ज़िम्मेदार भी वो खुद था। इसकी माँ अस्मा को अपने साथ चलने को कहेंगी, मगर वो इनकार कर देगी कि वो अपने घर में मुरीद के साथ बहुत खुश है। दूसरी तरफ अरसल को अब भी शक है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो मुरीद की ही प्लानिंग है। वो इसका पीछा करेगा तो मुरीद इसे मशवरा देगा कि इसे अब फीडर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वो बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा और फिर इसे सारी कहानी भी समझ आ जाएगी और इस कहानी के किरदार भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक मुरीद को समझ नहीं सका है। क्योंकि मुरीद ने बड़ी चालाकी से बर वक्त कदम उठाते हुए सब काम किए थे। इसने मलाइका को सिर्फ इसलिए बचाया था कि वो अमीन कुरैशी को बदनाम कर सके, और फिर वैसा ही होगा जब मलाइका अमीन कुरैशी और अपने ताल्लुकात के सारे सबूत मीडिया के सामने पेश कर देगी तो अमीन कुरैशी की रही सही इज़्ज़त भी खाक में मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।